नमस्कार, मेरा नाम अंशुमान है और अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम लोग यूपीएससी 2021 में पूछा गया एसए का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक है हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। हिंदी में है पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। अब देखिए, मेरा मन तो ये था कि मैं हर किसी वीडियो में ये काम करता हूँ कि आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा तो बाद में देख लीजिए, अभी पहले ये वीडियो देखिए, कि किसी भी टॉपिक को हर एंगल से देखा जाए। किंतु ये टॉपिक ऐसा था ना कि मेरा मन नहीं हुआ कि मैं किसी और एंगल से देखूँ। मेरा मन है कि केवल इसे माँ के ही एंगल से, माँ के ही पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि माँ का जो स्थान है ना, वो कोई और ले नहीं सकता है। हालांकि मैं प्रयास करूँगा कि इसे अन्य एस्पेक्ट्स भी इसमें जोड़ूँ, किंतु इसे मुझे माँ के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दे रही है। इस वजह से माँ के ऊपर ही केंद्रित रहेगा और आवश्यक नहीं है कि हर जगह आप सिर्फ डायमेंशन घुसाते जाएं। उस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार आप नॉर्मल रहते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बाकी सारे लोग एक जैसा कर रहे होते हैं, डायमेंशन ढूंढ रहे होते हैं। आप एक चीज़ पे अपना बैठे रहिए और करिए, निश्चिंत रहिए। तो खैर, फिर भी एस्पेक्ट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे उस चीज़ का। शुरू करते हैं। विषय है कि जो हाथ पालने को झुलाता है उसके अंदर क्षमता होती है, वही विश्व के ऊपर शासन करता है। वही है रूल्स द वर्ल्ड, संसार की बागडोर उसके हाथों में होती है। कैसे, हम समझने का प्रयास करते हैं किसके हाथों में होती है। माँ। माँ एक ऐसा चीज़ है, ऐसी एक फीलिंग है, ऐसी एक अनोखी चीज़ है जिसका कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। सबकी माँ होती है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी की माँ ना हो। कोई जानवर होगा, उसकी भी माँ होगी। कोई पक्षी होगी, उसकी भी माँ होगी। कोई मनुष्य होगा, उसकी भी माँ होगी। कोई बीज होगा, कोई पेड़ होगा, उसकी भी माँ होगी। आपने सुना होगा मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, या एक ही फ्लावर में दोनों कंसेप्ट होता है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि उसकी माँ ना हो। यानी कि सबके पास उनकी माँ है, सबकी माँ होती है और उन्हीं माँ के हाथों में आगे भविष्य की बागडोर होती है। इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ देखते हैं कि हम लोग उन्हीं माँ को क्या स्थान देते हैं। ठीक है, उसके लिए एक श्लोक है, मत्समः पात की नास्ति पापघ्नित्वत् समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि आप सारे पातकों की नाश करने वाली हो। मैं जितना अधम हूँ, मैंने जो पाप किए हैं, आप सबकी नाश करने वाली हो। आपके जैसा कोई नहीं है पूरे विश्व में, पूरे संसार में। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु, अर्थात मैं जिस योग्य हूँ मेरे ऊपर उस प्रकार की कृपा कीजिए। यानी कि माँ से कहा जाता है, माँ मुझे उस योग्य बनाइए कि मैं संसार में आगे बढ़ सकूं। मैं जिस योग्य हूँ आप मुझे वो शिक्षा प्रदान कीजिए। माँ, मैं जिस योग्य हूँ आप उस योग्य मेरा कल्याण कीजिए। यानी कि माँ अपने शास्त्रों के आधार पर, मैंने आपको दुर्गा सप्तशती का श्लोक पढ़ के सुनाया है, उसमें कहा गया है कि हे माँ, आप ही हो जो कि मुझे शेप करोगी, आप ही हो जो मेरे गलतियों को, जो मेरे अपराधों को क्षमा करोगी। ठीक है, तो हम माँ के लिए वो चीज़ कहते हैं। एक और चीज़ है कि अभी हम लोग का ये मेन कंसेप्ट है कि उनके हाथों में बागडोर होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे बच्चा ये चीज़ कह रहा है अपनी माँ से कि मैं जिस योग्य हूँ आप ही की वजह से हूँ, आप ही सारी पातकों की नाशनी है, आप ही सारे के सारे पापों की हरणी है, तो आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो माँ ही मार्गदर्शन देती है। ये तो दुर्गा सप्तशती से मान लिया, किंतु आप नॉर्मल लाइफ में देखिए क्या होता है। बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है उसे बड़ा करने का दायित्व किसका रहता है? प्रथम गुरु किसे कहा जाता है? माँ को कहा जाता है। माँ ही मनुष्य की प्रथम गुरु होती है। तो बचपन में जिस प्रकार की शिक्षा वो अपने बच्चों को देती है, बच्चा उसी प्रकार से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार से उसका जो सोचने की शक्ति है वो विकसित होती है, और उसी प्रकार से भी बड़ा होकर के वो देश का, अपने राष्ट्र का, अपने समाज का वो हेल्प करता है, मदद करता है, सहायता करता है, अपना योगदान देता है। ये माँ के हाथों में क्षमता होती है कि वो जो चाहे, जैसा चाहे वैसा बना सकती है। स्टार्ट कीजिए आप भगवान राम से। भगवान राम की माँ जो थी, कौशल्या, कैकई, ये सब उनकी माँ ही थी।
उन्होंने जिस प्रकार की शिक्षा दी, यदि कौशल्या माता नहीं होती तो आज हमारे पास भगवान राम जैसे महापुरुष जो भगवान है, मैं महापुरुष भी उन्हें नहीं कहूँगा, जो आज लोग कुछ कहते हैं वो भगवान हैं, आज वो भगवान हमें सुलभ नहीं होते। यदि माता कैकेयी नहीं होती, जो उनकी स्वयं की माता भी नहीं थी, तो वो इतने दुर्दांत राक्षसों का नाश नहीं करते, वो रावण को जाकर के समाप्त नहीं करते, अगर यदि उन्हें वनवास ना मिला होता और आज वो भगवान के रूप में जाने ना जा रहे होते। तो माता कैकेयी की ही वजह से उन्होंने राम को पूरा शेप किया, पूरा उस प्रकार से बनाया कि वो पूरे संसार को एक डायरेक्शन दे सके। आप उसके आगे बढ़िए। आइए, कृष्ण भगवान का जो प्रभाव था माता यशोदा का, माता यशोदा ने जिस प्रकार से उन्हें शिक्षा दी उसी प्रकार से वो आगे बढ़ते गए और कृष्ण भगवान ने अपना जो प्रभाव दिखाया है वो कोई उसका बखान नहीं कर सकता क्या चीज़ है। भगवानों की बात छोड़ते हैं, चलिए भगवान की बात तो आप सबके सब जानते ही हैं। हम बात करते हैं प्रहलाद की। प्रहलाद भगवान नहीं थे, ठीक है, वो मनुष्य थे। ध्रुव की, वो भी भगवान नहीं थे, एक मनुष्य थे, एक साधारण से बालक थे। एक बालक था प्रहलाद, एक बालक था ध्रुव। उसने जो हासिल किया, उसने जो प्राप्त किया अपनी माता की शिक्षा के कारण। आपको यदि समय होगा तो श्रीमद् भागवत का ये 2 अध्याय अवश्य पढ़े, 2 प्रक्रम अवश्य पढ़े, एक ध्रुव का और एक प्रहलाद का। आपको बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। खैर, वो फिर भी आप कह देंगे कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आपने क्या चंद्रगुप्त का नाम सुना है? मुरा उनकी माता, उन्होंने शिक्षा दी। स्टार्टिंग में उन्होंने ही बड़ा किया। चाणक्य तो बाद में आए, उन्होंने देखा कि जो चंद्रगुप्त है ये बहुत ही इसके अंदर टैलेंट है, मैं इसे लेके जाता हूँ। चाणक्य का अपना महत्व है, किंतु उसके अंदर वो सारी बात थी कैसे, उन्हें चंद्रगुप्त के अंदर वो सारी भावना दिखी कैसे कि वो बहुत कुछ बड़ा करने के लिए बना हुआ है। क्योंकि माता का प्रभाव होता ही है, और किसी का प्रभाव पड़े ना पड़े मनुष्य के ऊपर, माता का प्रभाव अवश्य बढ़ता है। जैसी माता होती है वैसा ही उसका पुत्र भी होता है। अब और आगे बढ़िए। शिवाजी महाराज की माता, महाराणा प्रताप की माता, क्या वो सब माताएं नहीं थी? यदि वो माताएं नहीं होती तो आज उनके बच्चे पूरे संसार को, पूरे विश्व को आलोकित नहीं कर रहे होते। उन सब लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। कोई ना कोई तो माता ही है जो कि पूरे शेप कर रही है। अब इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि रूल्स द वर्ल्ड, तो क्या संसार को रूल करने का अर्थ यही है कि केवल शासन करना? नहीं, देखिए, रूल करना ऐसा होता है कि आप उस पर प्रभाव छोड़े, उसे आप कहते हैं शासन करना। आप में से हर कोई शासन करता है, सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप शासन कर सकते हैं अपनी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात कीजिए, आप वो बनेंगे बड़े होकर के, अपना एग्ज़ाम क्लियर करके। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम क्या होता है? उस पूरे एक डिस्ट्रिक्ट को देखना, उसकी वो सारा देखभाल करना। अब वहाँ पे एक हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? नायक, ऑब्वियसली। अब हालांकि आप पॉलिटिशियन नहीं है, किंतु फिर भी आपके हाथ में बहुत सारी पावर्स है। आपकी माता कितनी धन्य होगी, आप वो सोच नहीं सकते कि आपकी माता जो है वो कितनी प्रसन्न होगी आपको उस उच्च पद पे देख करके। तो जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो जितनी प्रसन्नता माँ को होती है उतनी प्रसन्नता उस बच्चे को स्वयं भी नहीं होती है। आप इसी बात से कल्पना कर सकते हैं। अब यदि कोई डॉक्टर की माँ है, डॉक्टर अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने विश्व को एक दिशा दे रहा होता है, उसकी माँ उसको उस लायक बनाती है कि वो काम कर पाए और दुनिया को वो सब चीज़ दे पाए, उसके ऊपर रूल कर पाए। तो रूलर बनाने की जो क्षमता है वो उसी के हाथ में होती है जिसको कि हम माँ कहते हैं। चाहे इंसान कुछ भी कर रहा हो, चाहे कोई कास्ट का हो, कोई रिलीजन का हो, इसमें ना कोई रिलीजन की बात आती है, ना कोई कास्ट की बात आती है, किसी चीज़ की बात नहीं आती। जो भी माँ है, किसी की भी माँ है, वो शेप कर रही होती है पूरे विश्व के बागडोर को। उसके हाथ में सबकी पूरे विश्व की बागडोर होती है, उसके पूरे विश्व का भविष्य होता है। वो जैसा चाहे भविष्य को वैसा बना सकती है, ठीक है। अब इसी में एक और आ जाता है कि नेगेटिव सेंस में कि हिटलर की माँ भी थी, रावण की भी माँ थी, कंस की भी माँ थी। खैर, कंस ने तो अपने माता पिता को बिल्कुल नहीं दिया सम्मान, किंतु रावण की माँ या हिटलर की माँ ने तो उसे सारा कुछ उल्टा पट्टी पढ़ाया था। आपके दिमाग में और जो कोई भी नाम आ रहा हो, मैं नहीं लूँगा सबका नाम, किंतु नेगेटिव डायरेक्शन में उन्होंने उस चीज़ को वो किया, शेप किया, किंतु उनके बच्चे ने भी रूल तो किया, अपना प्रभाव तो छोड़ा। तो माँ जैसी होती है उनकी संतति भी वैसी ही होती है और देश का भविष्य भी वैसा ही कुछ होता जाता है।
अब इसमें एक प्रश्न आता है कि माँ का इतना महत्व है, इसको हम लोग और जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि मतलब ठीक है ये सब हम देखते हैं, किंतु क्या उन्हें ऐसा कोई प्रिविलेज है? तो हाँ, प्रिविलेज है। हम माँ को भगवान का दर्जा देता कहते हैं कि यदि मेरे सामने भगवान हो और मेरी माँ हो तो माँ को हम पहले प्रणाम करेंगे और उसके बाद हम भगवान को प्रणाम करेंगे। एक है ना वो दोहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दिए मिलाए, ऐसा है दोहा। गुरु को कहा जाता है कि आपको पहले मैं करूँगा प्रणाम, प्रथम गुरु तो माँ ही होती है। एक और बात है कि सन्यासी जो होते हैं, आपने देखा हो सन्यासी कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ते, वो सन्यास ले चुके रहते हैं तो कभी किसी के सामने वो झुकते नहीं हैं भगवान के अतिरिक्त। किंतु वो सन्यासी भी अपनी माता को सामने देख करके उन्हें साष्टांग नमन करते हैं। माता वो चीज़ होती है, सब कुछ का त्याग कर दिया हो, पिता को वो नमन नहीं कर सकते, पिता उनसे अपने पाँव नहीं छुआ सकते सन्यासी बनने के बाद, किंतु उनकी माता को वो नमन अवश्य करते हैं, उन्हें करना होता है, माता का वो स्थान है। एक और चीज़ देखते हैं कि आप पूरे संसार में देखिए कि जो स्त्रियां हैं वो अवध्य होती हैं। कम से कम संसार की बात ना भी करें तो भारत में तो स्त्रियों को अवध्य कहा ही जाता है, अपने शास्त्रों में तो स्त्रियों को अवध्य कहा ही जाता है। माताओं को जो स्त्रियां हैं उनका वध निषेध है, चाहे उन्होंने कैसा भी भयंकर अपराध किया हो, उनका वध नहीं करना, आप वध नहीं कर सकते उनका। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो जननी होती है, जो जननी होती है उसका भार कभी नहीं उतारा जा सकता, कुछ करने पे भी नहीं उतारा जा सकता। इसमें एक चीज़ और है कि कई बार हम देखते हैं कि हम कह देते हैं इसकी माँ कितनी ख़राब है। आप लोग सुनते होंगे कि इसकी माँ ने अच्छे संस्कार ही नहीं दिए हैं इस बच्चे को। ऐसी गलतियाँ प्रायः बहुत लोगों से हो जाती हैं। तो उसका क्या निराकरण है? क्या सच में ऐसा होता है कि माता खराब होती हैं? उसके लिए दुर्गा सप्तशती में ही एक और श्लोक है, वो श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ। विधेरज्ञानेन द्रविण विरहेणाल सतया विधेया शक्यत्वा चरणयोर्याच्युतिर्भूत् तदेच्छन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणी शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। ये लाइन आपने अवश्य सुना होगा, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। बच्चे जो हैं, बालक जो हैं वो कुपुत्र हो सकते हैं, माता कथमपि कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। आपकी माता चाहे कैसी भी हो, आपके लिए वो भगवान है। नो इफ एंड बट्स, दुनिया के लिए कुछ हो सकते हैं किंतु आपके लिए वो देवी है, आपको उनका उसी प्रकार सम्मान करना होगा। माता जननी है, वो कभी कुमाता नहीं हो सकती, बाकियों के लिए हो सकती है किंतु बच्चों के लिए कभी नहीं। अच्छा, अब इसमें हम दूसरा एस्पेक्ट थोड़ा ढूंढने का प्रयास करते हैं कि क्या केवल माँ ही ऐसी है जो कि पालना झुलाती है, और क्या उन माँओं के हाथ में ही पूरे संसार की बागडोर होती है? देखिए, मैं कहूँगा हाँ। क्यों? आपने कभी देखा हो, यदि आप जॉइंट फैमिली में रहे हों, संयुक्त परिवार में रहे हों, आप अपनी चाची को क्या कहते हैं? देखिए, हम तो कहते हैं काकी माँ, हम उन्हें चाची नहीं कहते, हम उन्हें काकी नहीं कहते, हम उन्हें कहते हैं काकी माँ। हम अपनी नानी को क्या कहते हैं? नानी माँ। आप पता नहीं क्या कहते होंगे, हमारे इधर तो यही कहा जाता है, काकी माँ, नानी माँ, दादी माँ। मौसी को मासी आप कहते होंगे सबके सब। मासी का अर्थ क्या है? माँ जैसी, ठीक है। तो वो सब भी, चाहे काकी हो वो भी आपकी माँ है, चाहे आपकी दादी हो वो भी आपकी माँ है, जो नानी हो वो भी आपकी माँ है। यानी कि माँ ही आपको पालना झुलाती है और वही माँ शेप कर रही होती है। मुझे कहानी बताती है कभी कभी मेरी माँ, जो मैं जब छोटा था, मेरी माँ को बहुत सारा काम रहता था, तो पूरे घर के लोग सब मुझे अपने गोद में ले लेकर के घुमाते थे, अलग अलग कहानियाँ सुनाते थे, भगवान की कहानियाँ सुनाते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सिखाते रहते थे। मेरा शेप तो मेरी माँओं ने ही किया है, एक माँ नहीं, मेरी बहुत सारी माएँ हैं और सब माँओं का योगदान है मेरे जीवन में। तो हाँ, निश्चित रूप से माँ ही वो है जो कि पूरे विश्व की बागडोर, विश्व के भविष्य की बागडोर अपने हाथ में रखती है।
माँ कोई भी हो सकती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो संसार है, ये जो धरती है, ये अब वो तो माँ नहीं है हमारी, तो ऐसे कैसे नहीं है? हमें क्या कहते हैं, भूदेवी, वो भी हमारी माँ है। धरती माता, धरती भी हमारी माता ही है। यानी कि जो भी हमारा भरण पोषण होता है, यदि कोई पेड़ निकलता है, कोई फल निकलता है, कोई फसल उगती है, वो भी आपकी माँ ही दे रही होती है। तो माँ ही आपका भविष्य शेप कर रही होती है। यदि धरती बंजर हो जाए तो आपको खाना ना मिले, तो जो धरती है वो माँ है। तो यानी कि माँ के ही हाथों में आपके भविष्य की बागडोर होती है। क्योंकि आपको एक उदाहरण देता हूँ, यदि आपका शासक खराब हो, ठीक है, यदि आपका सपोज कि शासक खराब हो, आप क्या करोगे? आप सहन करने का प्रयास करोगे। आप प्रयास करोगे कि मैं इसे जब तक हो सके सहन करूं, किंतु धीरे धीरे आप उसका प्रतिकार शुरू करोगे। प्रतिकार करते 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 आपके मन में भावना आएगी कि इस शासक को उखाड़ करके फेंक देते हैं, जैसे औरंगजेब को उखाड़ के फेंक दिया गया था। जैसे और पूरे आप इतिहास उठा करके देखिए, जितने भी आताई राजा हुए हैं, बादशाह हुए हैं, हम सबको उखाड़ के फेंक दिए हैं। वो हम लोग कौन शक्ति देता है? हमारी माता। माता ही हमें वो सब चीज़ सिखाती है कि जाओ, तुम्हारे अंदर ये शक्ति हम लोग देते हैं कि जा करके दुष्टों का संहार करो, सत्ता का परिवर्तन कर दो। यानी कि जो सरकार आपको फ्रीबी दे रही है, यदि आपको लगता है कि सरकार आपका भरण पोषण कर रही है और सरकार के हाथों में आपका भविष्य है, तो ये बिल्कुल गलत है। सरकार उसमें सहायता कर सकती है। सरकार यदि अच्छी सरकार है तो आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायता कर सकती है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कर सकती है, वो आपको फ्री में राशन दे सकती है, यदि आपके पास वो नहीं है उसका उपाय, आपको शिक्षा सुलभ करवा सकती है। किंतु ऐसा नहीं है कि यदि सरकार ना हो तो हम काम नहीं कर सकते। सरकार को तो उखाड़ के कभी भी फेंक दिया जाए, यदि किसी दिन मनुष्य ने सोच लिया तो क्या नहीं कर सकता। माँ है जो सबको शेप करती है। तो सरकार भी उस सिचुएशन में नहीं है कि उसके हाथ में वो चीज़ नहीं है कि वो पूरे विश्व को शेप करता, उसके हाथों में उसकी बागडोर नहीं है। बागडोर माँओं के ही हाथों में होती है, क्योंकि उस संसार में बैठे हुए, उस सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, वो भी किसी माँ के ही जन्मे हुए हैं। सरकार कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि खुद में इंडिपेंडेंट हो। राजा भी स्वयं अकेले निर्णय नहीं लिया करता था, पूरी मंत्री का परिषद होता था उसका, पूरे सेनापति सब हुआ करते थे, सबके सहयोग से ही चलता था राजा भी। आज भी डेमोक्रेसी में भी देख लीजिए तो इतने सारे मंत्री सब होते हैं, वो भी अपने मन से निर्णय नहीं ले सकते, उनके हाथों में आपकी बागडोर नहीं है। इसलिए यदि आपको लगता है कि सरकार यहाँ पे गलत है, आप निडर होकर के बोलिए, निर्भय होकर के बोलिए, क्योंकि सरकार के हाथों में आपका भविष्य नहीं है। आपका भविष्य आपकी माँ शेप करती है। आप अपनी माँ के विचारों से प्रभावित होकर के शेप करते हैं। आप अपनी माँ के दिए हुए ज्ञान से प्रभावित होकर के वो करते हैं, अपने भविष्य को शेप करते हैं। तो यानी कि सबकी बागडोर माँ के हाथों में है। एक और बात आती है कि हम लोगों ने माँ को तो देखा कि आपकी काकी माँ हो, दादी माँ हो, नानी माँ हो, धरती माँ हो, सबकी सब आपकी माँ ही है जो कि आपका भरण पोषण करती है। एक और बात आती है, क्या पुरुषों में वो चीज़ नहीं होती? क्या पुरुष माँ नहीं हो सकते? अब आजकल का हम नया कंसेप्ट लेकर के आएंगे तो वो लोग ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जेंडर जो है ये न्यूट्रल है, आप इसे सेक्स को जेंडर से कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, एक सेकंड के लिए सब मान लेते हैं, किंतु पिता कभी माता के बराबर नहीं हो सकते। पिता का अपना महत्व है, पिता को भी भगवान के ही समान माना जाता है, भगवान ही माना जाता है, किंतु माँ का स्थान नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि माँ में एक गुण होता है, गुण होता है ममता का, वो गुण जो अन्य कोई भी नहीं ले सकता। हाँ, पिता में भी, पुरुषों में भी ममत्व होता है। ममत्व हर प्राणी में होता है। यदि आपको किसी के प्रति कोई राग उत्पन्न हो रहा है, वो आपकी ममता के कारण राग उत्पन्न हो रहा है, किंतु वो ममता माँ की बराबरी कभी नहीं कर सकता। माँ जितना आपके लिए सोच सकते हैं उतना पिता कभी नहीं सोच सकता। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आप यदि चाहेंगे कि एक आप सिंगल पेरेंट हैं, ठीक है, सिंगल पेरेंट यानी कि आप सिंगल मॉम हो सकती है, सिंगल डैड हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि अपने सोसाइटी में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, नया से शुरू हो रहा है, फिर भी एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। यदि आप सिंगल मॉम हो तो आप एक बच्चे को दोनों को आप अडॉप्ट कर सकते हो। आप जाओगे कहने के लिए कि मुझे लड़का अडॉप्ट करना है, आपको मना नहीं करेंगे। किंतु यदि कोई सिंगल डैड है जो कहता है मैं सिंगल डैड हूँ, मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मुझे एक छोटा सा बच्चा को अडॉप्ट करना है, जा करके कभी ट्राई कीजिए। आप पूछे अडॉप्शन ऑफिस में जा करके कि मुझे एक बच्ची को अडॉप्ट करना है, एक प्यारी सी गुड़िया को अडॉप्ट करना है आप एलिजिबल नहीं, आपको नहीं करने देंगे। क्यों भाई? लड़का लड़की सब बराबर हैं, पुरुष महिला सब में कोई अंतर नहीं है।
जैसी पुरुष वैसी महिला भी, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जो ये बागडोर है बच्चों की, भविष्य की, पूरे संसार की, वो पालना झुलाने वालों के हाथों में होती है। पुरुष भी पालना झुला लेगा, उसको नहीं देते एडॉप्शन ऑफिस वाले, उसको नहीं देती है भारत सरकार। क्यों नहीं देती है भाई? क्योंकि पुरुषों में वो ममत्व नहीं होता है, पुरुषों में वो ममता नहीं होती है। इसको हमें गलत सेंस में नहीं लेना चाहिए, किंतु जिस प्रकार से ध्यान बच्चों का अपनी माँ रख सकती है उतना पिता नहीं रख सकता। पिता उन्हें सपोर्ट करने का प्रयास करता है, बाकी सारी चीज़ें उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास करता है, किंतु माँ का स्थान असंभव, माँ का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता। तो ये बात है, यानी कि हम लोग सारे एलिगेशंस जो आप देखते हैं, जो आपके दिमाग में आ सकते हैं, वो सबसे हम लोग यही निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि माँ ही होती है जो पालना झुलाती है। अब चाहे दाई माँ हो, आप कहते हैं जो आपके घर में आती होगी काम करने के लिए, वो भी माँ ही हम लोग उन्हें कहते हैं। तो माँ ही का कंसेप्ट है। फिर से आ गई आप देवी जी, इधर 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 इधर, उधर नहीं है कुछ भी। देखिए अब मुझे यहाँ पे फ्रेम से थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए जाना पड़ेगा, प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए। आप नहीं, इधर नहीं। हाँ, माँ आ गई थी, भैंसिया आ गई थी साथ में बीच में, तो कुछ सामान था, उनसे थोड़ा कहा कि आप थोड़ा दूर हो जाइए। खैर हम आते हैं अपने पॉइंट पे। यदि आपको देखना ही है कि दूसरे एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो आप उसमें इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट दे सकते हैं। इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट एडम स्मिथ ने दिया था, जो कि कहा था कि कोई इनविजिबल हैंड होती है पीछे से, जो कि सोसाइटी को रोक करके रखती है, बचा के रखती है, उसकी इकॉनमी को बचा के रखती है, उसे पुश करती है। आप उसका कंसेप्ट पढ़िएगा, आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं। हालांकि पर्सनली मैं चाहूँगा कि ये सब चीज़ ना लिखिए, जितना कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, आप सारे एलिगेशंस को दूर कर सकते हैं, जो लोग कहते हैं ये हो सकता है वो हो सकता है, सब चीज़ दूर हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जो बिज़नेस ओनर्स हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें पालना झुलाते हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें एक हिसाब से पालना में झुला रहे होते हैं, तो वो भी देश की इकॉनमी में हेल्प करते हैं, लोग को रोज़गार प्रदान करते हैं, लोग का घर परिवार चलाने में मदद करते हैं, तो बिजनेसमैन भी हो गए। तो आप यदि देखेंगे तो जितने ऑक्यूपेशन है ना, सबके मूल में वही आ जाएगा, किंतु वहाँ पे जाने की मुझे आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यदि आपको है तो आप जा सकते हैं, उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है। ठीक है, अब एक प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों है कि ममता केवल माँओं में होती है, पुरुषों में क्यों नहीं होती ममता? देखिए ऐसा नहीं है कि पुरुषों में ममता नहीं होती, ममता का कुछ भाव अंतर्निहित अवश्य होता है, किंतु वैसी भाव नहीं हो सकती जैसा माँओं का होता है। उसका कारण क्या है? माँ जननी है, माँ प्रोड्यूसर है, और जो कोई भी प्रोड्यूसर होगा, जो कोई भी क्रिएटर होगा ना, वो उसके अंदर वो फीलिंग्स होगी। आप एक बार ट्राई करके देखिए, आप यदि कोई आंसर खुद से बना करके लिखते हैं यूपीएससी का, आपको उसमें आनंद प्राप्त होता है कि नहीं होता? आप किसी से कॉपी कर ले वो, और जब आप स्वयं से आंसर लिखें, वो आपने कॉपी करके बहुत अच्छा नोट्स खरीद के लिए क्या आपने उसे एज इट इज़ लिख दिया, आपको जितना आनंद उसमें आएगा उससे करोड़ों गुना अधिक आनंद आएगा यदि आप स्वयं से आंसर क्रिएट करके लिखते हैं, भले वो टूटा फूटा क्यों ना हो। आपको लगेगा मैंने एक प्रयास किया, बिकॉज यू आर अ क्रिएटर। जब आप क्रिएटर होगे किसी चीज़ के, तो आपको आनंद आएगा, आपके अंदर उसके प्रति भावना उत्पन्न होगी। आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, आप कोई प्रोडक्ट क्रिएट कीजिए, ठीक है, आप कोई स्वयं से एक वेबसाइट बना के देखिए आपके अंदर वो उसके प्रति एक राग उत्पन्न होता है कि नहीं, आप उसे अपना मानने लगते हैं कि नहीं, आप उसे अवश्य ही मानने लगेंगे। बहुत आज डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप क्रिएटर बन करके देखेंगे, किसी भी चीज़ के क्रिएटर बनेंगे, तो आपके अंदर भी वो भाव आएगा। हालांकि माँ का भाव सबसे अलग है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, किंतु कुछ अंशों में ही सही आप वो भाव को फील कर पाएंगे। आप स्वयं से कुछ क्रिएट करके देखिए, आप एक नॉर्मल आंसर लिख के देखिए। आप एक काम कीजिए, ये वीडियो देखने के बाद आप कोई एक एस्से का टॉपिक लीजिए और आप उस पर लिख के देखिए एस्से। यदि आपको वो भाव ना आए, यदि आपको बहुत अच्छा ना फील हो, तो आप मुझे कहिएगा। जितना आनंद आपको इस वीडियो को देखने में या मेरी अन्य वीडियो को देखने में आता होगा, उससे कहीं अधिक आनंद स्वयं एक टूटा फूटा एस्से लिखने में अवश्य आएगा। जस्ट गो एंड ट्राई, देन आपको सारा आंसर मिल जाएगा कि क्यों माता का महत्व है, क्यों पिता का भी महत्व है, क्योंकि पिता का भी क्रिएशन में बहुत बड़ा रोल होता है।
किंतु माता का रोल क्यों अधिक है? क्यों बाकियों की तुलना हम अपने माता पिता से नहीं कर सकते? क्रिएटर, बिकॉज क्रिएटर इज़ लाइक समथिंग जिसकी हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। सो ट्राई टू बी ए क्रिएटर, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और दूसरे किसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, एक अलग विषय उठाएंगे और बहुत ही आनंद आएगा उस विषय को करने में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।